तिशा जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्योंकि तो ढैया तो चलो वहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन मंगल वहाँ पे बैठ गए हैं जो कि नीच अवस्था में माने जा रहे हैं, है ना। अब राहु जा रहे हैं, है ना, अष्टम भाव में। तो वहाँ इनके ऊपर क्या उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि राहु और मंगल तो वैसे भी सही नहीं माने जाते साथ में जी। तो इनका क्या रहने वाला है? देखिए, राहु और मंगल षडाष्टक योग बनाएंगे यहाँ से, और षडाष्टक योग भी अच्छा नहीं माना जाता राहु और मंगल का। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए एक बेनिफिट भी तो आ रहा है कि 5 महीने में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और अभी जून में मंगल भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन मंगल जब चेंज होंगे तो कंडीशन और डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि केतु के साथ बैठ के राहु की पूर्ण दृष्टि में आ जाएंगे। तो मंगल की कंडीशन तो है इनके लिए खराब। उपाय तो इनको करना पड़ेगा, और क्रोध पर, अहंकार पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनके लिए स्पेशल है। और राहु कहाँ है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु है, आपका ससुराल है। अष्टम भाव आपके गुप्त रहस्य। ऐसा ना हो कि कोई गुप्त बातें खुल जाए, कोई दोस्त मिल जाए और कह दे अच्छा तेरी वो बात है, अब वो खुल गई, या बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ कोई बात खुल जाए, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कुछ गुप्त रहस्य खुलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप तंत्र की तरफ जाओगे, बैड, जितने भी ब्लैक मैजिक हैं, जितने भी बैड कर्मास हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो अब आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ोगे। ये वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो बहुत डीप नॉलेज देता है। ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये एक मेडिटेशन के थ्रू या सपनों के थ्रू, या आपको आपके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, ये वो वाली नॉलेज है कि मैं अगर 10 देवी के बारे में सोच रही हूँ तो कुछ ऐसी चीजें मुझे अपने आप मिल जाए कि मुझे उनके बारे में साक्षात्कार हो जाए। तो ये वो वाला है कि हम ढूंढ नहीं रहे। 9th हाउस तो हम ढूंढते हैं, हमारी रिसर्च है। अष्टम भाव तो एक ऐसी रिसर्च है जहां पे आप पहुंच जाते हो अपने आप, और राहु उस चीज को बढ़ा रहा है। अब आपने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को राजा की किताबें पढ़ना, भूतों की किताबें पढ़ना बड़ी पसंद होती है। ये इम्पैक्ट बढ़ेगा कर्क राशि के लिए। अच्छा, तो ये बढ़ने वाला है। अब अगर कर्क राशि की बात करूं तो 12th हाउस में गुरु का गोचर है। 12th हाउस में गुरु का गोचर अपने आप अध्यात्म को भी बढ़ा देता है, क्योंकि वो 12th हाउस है ना, मोक्ष भाव है, तो अध्यात्म को वो बढ़ाएगा। और यहाँ पे राहु पर दृष्टि होने के कारण पूरा अध्यात्म बढ़ेगा। अच्छा, तो आध्यात्मिक तो आप होने वाले हो। लेकिन राहु की दृष्टि जाएगी 2nd हाउस वाणी पर, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, सोच समझ के खाइए पीजिए, और परिवार को अब थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ो। ये नहीं कि मैं अपनी बीवी में रोमांस में मस्त हूँ या अपने फैमिली के साथ खेलना चाह रहा हूँ, नहीं। अब आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, या आप जो भी जॉब कर रहे हो उसकी डीप नॉलेज में आपको घुसना पड़ेगा। अब काम नहीं चलेगा कि जैसे आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सब एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको अधूरा ज्ञान भी है वो भी एस्ट्रोलॉजर है। मैं अब वो कहना चाहूंगी, अब जो राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ऐसा ड्रामेटिक चेंज लाएगा कि वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब ज्ञान की बात होगी, अब सही नॉलेज की बात होगी कि नॉलेज बेसिकली है कहाँ। तो अब आपको अपने जो एरिया से संबंधित वो ज्ञान रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है अरे मेरी जॉब तो चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो कर्क राशि वालों, जो भी जॉब कर रहे हो उसकी डीप नॉलेज रखो। इंट्यूटिव तो होते ही हैं ये लोग, लेकिन डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो राहु आपकी डीप नॉलेज बढ़ाने आ रहा है। सोच समझ कर खाइए पीजिए। हार्मोनल डिसबैलेंस थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, पेट से संबंधित रोग देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अपने आप समय से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए 2 बार डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। राहु केतु का जितना भी कनेक्शन हमारे हेल्थ से होता है, मैं वहाँ पे 2 बार एडवाइस लेने के लिए कहती हूँ, कि पहली बार में ठीक से नहीं पता चलेगा। अगर आपने अल्ट्रासाउंड बोला है किसी को कुछ भी ऐसा बोला, वो 2 बार कराए। एक्सरे कराने 2 बार कराऊंगा, अल्ट्रासाउंड कराना 2 बार कराऊंगा, 2 डॉक्टर से एडवाइस लूंगा। हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों आ रहा है ना, उसका ध्यान रखेंगे। और राहु से संबंधित जो चीजें, जैसे फ्लैक्स सीड्स राहु से संबंधित है, आप खाइए। कर्क राशि वाले तो इस समय 18 महीने यानी 2025-26 खा ले, इनको हार्मोनल डिसबैलेंस होगा ही नहीं, इनके लिए बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस पर दृष्टि जाने के कारण विदेशी कनेक्शंस ऑफ कोर्स बनेंगे, सपने भी बहुत आएंगे, सपनों में बहुत सी चीजें इनको क्लियर होंगी, क्योंकि गुरु और राहु दोनों का मिक्सचर आ रहा है वहां पे। और मैं कोई भी जब 2 ग्रह मिलते हैं तो मैं ये क्लियर करती हूँ कि अब आपके जीवन में कुछ चेंजेस आएंगे,
क्योंकि भगवान ने ऐसे ही तो नवग्रहों को मिलाया नहीं होगा, एक साथ बिठाया नहीं होगा, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा, है ना। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज हर कोई प्लैनेट, चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, ये कुंडली पे डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में गुरु कैसा बैठा हुआ है। एक्चुअली में गोचर तो हम देख रहे हैं, लेकिन बैठा कैसे है। अगर वो पॉजिटिव बैठा तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। राहु को, आपने राहु देखना, आप शनि को देख लो अपनी कुंडली उठा के, शनि अच्छा है तो मतलब आपके वारे नहीं आ रहे तो अब तय है। तो कर्क राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने घर से थोड़ा सा लगाव को ख़त्म करो, क्योंकि 4th हाउस पर दृष्टि, 2nd हाउस पर दृष्टि, सुख के कंफर्ट से थोड़ा सा हटो। अब मुझे बाहर जाके जॉब करनी है, मैं करूँगा, मुझे स्टेट चेंज करना है, मैं करूँगा, मुझे देश चेंज करना है, मैं करूँगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और अगर उपाय की बात करती हूँ तो स्पिरिचुअल नॉलेज, काली जी के अंदर चले जाओ, काली जी के पास चले जाओ, क्योंकि वो कौन है, शमशान वासिनी, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे उनका मंदिर है। बस अब आपका स्थान वही होना चाहिए। तो महीने में एक बार। एक चीज़ मैं, आप अपनी बात पूरी करें, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बिकॉज काली पूजा को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल गृहस्थ में आप नहीं कर पाते हैं, तो क्या यहाँ पे ये नॉर्मल इंसान भी इसको कर सकते हैं? गृहस्थ लोग काली जी की मूर्ति नहीं रख सकते अपने घर, अच्छा। क्योंकि वो शमशान वासिनी है और वो शव पर खड़ी है या वो शिव जी पर खड़ी है। कई लोग कहते हैं वो शव पर खड़ी है, क्योंकि अगर आप शमशान काली की बात करेंगे तो वो शव पर खड़ी है, और अगर आप महाकाली की बात करेंगे तो वो शिव जी पे खड़ी है, तो तब नहीं रख सकते। अदरवाइज आप पूजा कर सकते हो, स्त्रियां भी और पुरुष भी। मानसिक तौर पर मानसिक तौर पे कर सकते हैं, महीने में एक बार सैटरडे के दिन, क्योंकि राहु का टाइम कब आता है, शनिवार रात या बुधवार रात या राहु काल में। आप किसी भी दिन राहु काल में पहुंच जाओ। अच्छा। और राहु काल शाम को, संडे तक, शाम तक पहुंचते हैं, तो आप संडे की शाम राहु काल के समय भी जा सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आप काली जी के दर्शन करो, उनको अनार चढ़ाओ, उनको लाल चीजें चढ़ाओ, लाल चुनरी है, लाल चूड़ियां हैं, लाल अनार है या लाल मिठाई है। अच्छा। तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि केतु, मंगल को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, केतु और मंगल को। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।